In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams and caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्ट मेनियन। वी आर बैक विद अनदर आर्ट वीडियो। और इस बार फिर से बहुत ह्यूज चीज़ हम बनाने वाले हैं। इस बार हम फिर से एक बहुत बड़ी कैनवस आर्ट करने वाले हैं, जो कि शायद हमने अब तक एक बार करी है। इतनी बड़ी तो एक ये बड़ी थी। हाँ, सेकंड सबसे बड़ी आर्ट ये तो नहीं है, बट इक्वली है, मतलब ये भी है इनमें से, पर पहले वाली से भी थोड़ी बड़ी, जो अगर आपने चेक नहीं करी हो तो हमारे चैनल पे है, और वो मेरी अब तक की सबसे बेस्ट आर्ट थी। हम कोशिश करेंगे कि हमारी सेकंड बेस्ट हम अब बना पाए। तो आपको मेरे पीछे भी कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि एक मस्त सा कैमोफ्लेज कैनवस है हमारे पीछे। तो अब आपको दिख रहा है, ये बस मेरे से थोड़ा सा छोटा है। मेरी हाइट इतनी भी कम नहीं है, मतलब एवरेज हाइट है, इतनी भी नहीं है। बट ये 5 बाय 4 और लिटिल लेस देन 4 फीट्स का है। तो इसकी विड्थ 4 फीट से थोड़ी कम और लेंथ 5 फीट है एग्जैक्ट। और ये है इतना बड़ा कैनवस। अब आपको दिख रहा होगा। हाँ, मेरी 5 फीट नहीं है, हाइट मेरी थोड़ी ज़्यादा है, बट मेरी हाइट जज मत करो। अभी बस हम कैमरा वीडियो तो ऑन है ना। हाँ, क्योंकि आजकल मेरा फ़ोन बहुत लैग कर रहा है, वीडियो शूट ही नहीं हो पाती। मैं पूरी बकवास कर देती हूँ, और कई बार तो मैं चेक भी नहीं करती कोई वीडियो है कि नहीं। जब मैं एडिट करने जाती हूँ, जब देखती हूँ कि मेरा इंट्रो कहाँ गया, तो यस, इस कैनवस पे हम अपनी आर्ट बनाने वाले हैं, जो कि यहाँ दिख नहीं रहा। तो एक सेकंड रुकिए। यस, अब समझ आ रहा होगा आपको इस कैनवस पे, और आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि मेरी हाइट 5 फीट से थोड़ी ज़्यादा है। तो ये हमारा कैनवस है, जो कि हमने खुद ने बनवाया है कारपेंटर से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब अमेज़न और इन पे ढूँढती हूँ तो मुझे नहीं मिलता वो जो साइज़ मुझे चाहिए होता है कैनवस का, और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मुझे पड़ता है। ये भी उतना ही पड़ जाता है अगर तुम ट्रैवल, उतने से थोड़ा सा ही कम पड़ता है, इसमें मेहनत ज़्यादा है, बट साइज़ मुझे वो मिल जाता है जो मुझे चाहिए अपनी पेंटिंग के लिए। तो इसलिए हमने कारपेंटर से बनवाया है ये कैनवस क्लॉथ लेके। तो अब हम इस पे सबसे पहले ग्रिड्स बनाएंगे। ग्रिड्स के बाद हम अपना रेफरेंस इस पे ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस मेरे दिमाग में नहीं है, वो मैंने पिंटरेस्ट से लिया है, पिंटरेस्ट से लेके हमारे फ़ोन में सेव है। हम कोशिश करते हैं रेफरेंस से अच्छा सा मैच कर जाए, और इस बार बहुत ही मस्त चीज़ है। मतलब हर बार होती है, मुझे तो लगता है, बट इस बार भी बहुत मस्त चीज़ है। अगर जैसा वो सोचा है, जैसा वो रेफरेंस है, वैसा वो बन गया तो बहुत मस्त बन जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, और एंड में ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये पेंटिंग, इतनी बड़ी सी पेंटिंग कैसी लगी। सो लेट्स गो, ग्रिड्स बनाते हैं जल्दी से जल्दी। तो हम अपना जो एक ग्रिड का स्क्वायर होगा वो 2 इंचेस का रखेंगे, मतलब 2 बाय 2। तो हम हर 2 इंच पे ऐसे मार्क कर देंगे। फिर इसकी विड्थ में भी 2 इंचेस पे मार्क करके और ग्रिड पैटर्न बनाएंगे। और ये काफ़ी बड़ा कैनवस है, तो हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, और सबसे भारी काम होता है उस ग्रिड्स को बनने के बाद, रेफरेंस बनने के बाद उन ग्रिड्स को मिटाना, क्योंकि वो पेंट के नीचे से भी दिखती है, चाहे वो इस पेंसिल से बनी हुई हो। तो मुझे शायद 1 या 2 दिन तो इसी में लग जाएंगे ग्रेड्स और रेफरेंस में, अगर मैं 2 दिन लगातार काम करती हूँ। बाकी देखते हैं ये कितने दिन या पूरे महीने में पूरी होती है। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी बनाएं, और इतनी भी जल्दी नहीं करेंगे कि हमारी पेंटिंग में हम पूरा टाइम, इस बार हम कोई मतलब पिछली मैं क्यों कैनवस दिखा के आपको बताती हूँ, मैं अपनी फेस दिखा के आपको बताती हूँ मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो जो पिछली बार हमने पेंटिंग बनाई थी, जो कि काफ़ी ह्यूज थी, जो हमने कैफे के लिए बनाई थी, तो उसकी डेडलाइन बहुत कम थी। तो हमने दिन रात जग के बहुत स्ट्रेस में भी, कि वो उसकी एक डेडलाइन थी, वो मैंने कम से कम शायद 10 दिन में उसको पूरा बना दिया था। और मैंने उसके लिए सुबह से शाम, मतलब इतनी मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी होगी ज़िंदगी में, जो बोलते हैं ना 15-16 घंटे, मैंने एक दिन 15-16 घंटे उसको पेंट करा था, जो कि मेरे लिए भी सही नहीं था, बट उसका रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आया था मेरे दिमाग में। वो चीज़ परफेक्ट है मेरी, अब मेरे से शायद वो इतनी अच्छी क्या पता बन जाए बालों के ध्यान में। तो सो इस बार हम सोच रहे हैं अच्छे से टाइम लेके बनाते हैं। बाकी मैं बनाने बैठती हूँ तो मुझे टाइम का तो वैसे ध्यान नहीं रहता, बट इस बार हम कोशिश करेंगे आराम से डिटेलिंग्स पे ध्यान देके। उस पर भी मैंने पूरी डिटेलिंग्स दी थी, दे सकती थी, मैं उसकी बुराई नहीं कर रही, बट हाँ, मुझको उसके लिए बहुत कम टाइम मिला था, और ये कोई ऑर्डर पे नहीं बन रही, ये मैं पहले बनाऊंगी। और आपको अगर ये अच्छी लगे तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इन द एंड आप देख लेना कैसी बनी। बाकी इसको हम सेलिंग पर्पस के लिए भी बनाएंगे, और अगर मुझे इसके किसी ने अच्छे प्राइस पे नहीं करने करे, और मतलब किसी ने नहीं करने चाहे, बार्गेन करा ज़्यादा मेरे से, तो ये मैं अपने घर में लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत सुंदर बनाऊंगी। और मैं अपने घर के लिए बना रही हूँ, तो खुद के लिए तो कोई इंसान अच्छी चीज़ बनाएगा ना। अगर आपको लग रहा है आपके लिए अच्छी कितनी बकवास, तो हाँ, हम इसको घर में लगा लेंगे अगर इसके अच्छे प्राइस पे नहीं हुए। बाकी ये सेल के लिए अवेलेबल होगी, पर पहले इसको बन जाने दीजिए। पहले ग्रिड तो बनाए, जिसमें 2 दिन जाने वाले हैं। तो हाँ, मेरे को ये बताना था, उसमें काफ़ी टाइम लगा था, इसलिए हम तो उतनी कम टाइम में मैंने उसको बनाया था, इसलिए हम आराम से उसको बनाना चाहेंगे। सो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations we'll find a way, through the celestial symphony we'll sway. With every step we leave our cares behind. In this celestial
तो ये वाला कॉर्नर और ये आगे वाला कॉर्नर अभी मैंने खोला है इसको, मैंने इतने सारे टूल्स की मदद से खोला है। और अब मुझे ये कपड़ा हटा के थोड़ा सा, और ये जो, एक सेकंड माइक लगा लेते, ये जो पार्ट है इस पे से हटा के आगे से थोड़ा सा फिनिश करना पड़ेगा, जिससे वो आगे की तरफ जो उठ रहा है वो सही होए। फिर इसको वापस से इस कैनवस, पहले मैं पाइलर कर रही थी, वो प्लायर है, पता नहीं मैं उसको क्यों पाइलर बोल रही हूँ, बट दिस प्लायर की हेल्प से मैं इसको वापस से स्ट्रेच करूँगी। मैंने दो तरफ से इसलिए नहीं खोला क्योंकि ये वाली जो ये वाली एज है इस पर बिल्कुल कॉर्नर पे लगी हुई है जो नेल्स हैं, तो ये कपड़ा फटा तो दिक्कत होगी, क्योंकि कीले तो नहीं निकलने वाली, और उधर थोड़ा सा था इतना कपड़ा कि स्ट्रेच होकर वो और आ जाएगा, बट मैं यहाँ रिस्क नहीं ले सकती थी और मुझे उस तरफ से सही करना है, इसलिए बस मैंने ये दो तरफ से ही खोला है कि इतना हट जाए और मैं वहाँ से सही करके इसको दो तरफ से फिर से टाइट कर दूँ। क्योंकि बाकी तरफ से अगर मैंने कोशिश भी, वहाँ कपड़ा ज़्यादा था थोड़ा सा, तो जिधर से ये दो तरफ से मेरे को ज़रूरत है वैसे मैं उसको वैसे रहने दूँगी और दो तरफ से स्ट्रेच करके इसको बिल्कुल टाइट कर दूँगी, जैसे कि मैंने अपना ये वाला कैनवस करा। अब ये बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो गया है, मेरे को इतनी खुशी है। बट वो जो साइड वाले कॉर्नर्स थे, इतना कपड़ा उसमें था नहीं, ख़राब भी हुआ है, बस वो दिक्कत मुझे दे रहा है। बाकी तो वो इतना बढ़िया लग रहा है ना, कील से अच्छी तो उस पर स्टेपल पिन है ना, वो भी ठीक लग रही है, पता नहीं उन्होंने कील क्यों लगाई मेरे। तो अभी बढ़ते हैं हम इसको टाइट करके, फिर इस पर भी पेंटिंग चालू करनी है, फिर इस वाले कैनवस को भी देखेंगे, देखते हैं आज देखते हैं कि नहीं, पर पहले इसको कर लेते हैं। अब इसके कितने हाल बदहाल हो गए, देखो दो तरफ से निकाला, और जो ये वाला कॉर्नर है मैं इसकी कह रही थी, ये उठा हुआ है, यहाँ से आपको नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड रुकिए। अब देखिए ये अलाइनमेंट से दिख रहा है, ये उठा हुआ सा, ये वाला जैसे उठा हुआ है ना, इतना सही पेंटिंग में दिख रहा था, मुझे पहले ये सही करना पड़ेगा, फिर इसको वापस से लगा के हम स्टेपल गन से इसको वापस से टाइट करके लगाएंगे इस बार। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो पहले तो मैं ये, मेरे को वो सॉर क्या कहते हैं उसको, वो तो नहीं मिली, मुझे यहाँ से ये कट करना था। फिर मैं ये चाकू लेके आई, जो मुझे लगा अबेंडन सा है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, पर ये चल रहा था, बट इतना नहीं चल पाया। फिर मुझे ये स्ट्रॉन्ग वाला जो ये होता है सैंड पेपर, जो पता नहीं किस चीज़ को, मतलब काफ़ी हैवी वाला जो होता है, वो नॉर्मल ब्राउन कलर, वो जो सैंड कलर का सा होता है वो वाला नहीं है, ब्राउन कलर का है, और इससे मैंने इसको घिसा और ये काम कर रहा है, मस्त काम कर रहा है। जो भी एक्स्ट्रा वुड और एज थी जो निकली हुई थी वो सेट हो गई है लगभग, थोड़ा सा अच्छे से सेट कर देते हैं अपन। और इन अंकल ने क्या रद्दी करिए, एक बार इसको सेंड कर देते हैं ना इसे, ऐसी कुछ चीज़ से, इनके पास तो टूल होते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता। मेरी उंगली जगह जगह से सूजी पड़ी है, मैंने कभी क्या मार लिया, कभी वो प्लायर मार लिया, कभी कटर लग गया मेरे हाथ पे। पीछे से भी उठ रही है, पर पीछे से हमें कोई जरूरत नहीं, जैसे आगे से नहीं दिखनी चाहिए, तो हम इसको यहाँ से अच्छे से सेंड कर दिया। गर्म हो गया, तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई है, जो नेक्स्ट कैनवस होगा इन फ्यूचर, जो भी होगा इनके कंप्लीट होने के बाद, वो मैं खुद बनाना चाहूँगी, बस वुड ला के, क्योंकि शायद ये ऐसी वुड तो कट करके ही देते हैं, जिनसे वुड लेते हैं अपन, साइज़ बता देते हैं, सिर्फ उनको जोड़ना होता है। तो अब ये काफ़ी स्मूथ हो गया है, तो कोई बाउंस हो तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ बस, बाकी बाउंस है तो एक दिख तो रहा है, ये चाकू यूँ ही मुड़ रहा है, ये मुड़ नहीं रहा है, टूट ही गया मेरे से, सो इग्नोर करें उसको। Constellations will find a way through the celestial symphony. We'll sway with every step we leave our cares behind. In this celestial ballroom, let's define. Caught in the spell of a cosmic night, the fences bloom in the pale moonlight. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite. तो भाई साहब थोड़ा सा मौसम बदल गया है, मैंने जब स्टार्ट करा था इसको तब मैं टी शर्ट में थी और उस टाइम गर्मी थी, मुझे फ़ैन की नीड थी, अब ठंड हो गई है, तो मैंने इसको इतने टाइम तक डिले कर दिया। तो मैंने ये कंक्लूड करा कि अब तक मैं जो भी बकवास कर रही थी कि मेरे पास कोई डेडलाइन नहीं है, मैं आराम से बनाऊंगी, टाइम देके बनाऊंगी, तो वो मेरे साथ काम नहीं करता। मुझे ये समझ आ गया, मुझे डेडलाइन चाहिए होती है, वरना पेंटिंग ऐसी अधूरी रह जाती है। तो आज हमने डिसाइड करा हम इसे स्टार्ट करते हैं, और ये मेरे भाई की शर्ट है, ये गर्म है, और हर विंटर सबसे पहले जब स्टार्ट होते हैं तो मुझे यही दिख जाती है, तो यही मिलती है, तो ज़्यादातर वीडियो में आपको ये दिखेगी। और रेफरेंस काफ़ी टाइम से ड्रॉ रखा है, और ये एक चीज़ मैं बस ट्राई के लिए कर रहा था, मतलब ट्राई के लिए करी थी ये वाला पैच, तो ये बस इतना सा पेंट हुआ था। अब हमें इसका बैकग्राउंड पेंट करना है, पहले मैं इसको ब्लैक से पेंट करूँगी, बट बैकग्राउंड ब्लैक नहीं है, पर हमें ब्लैक से पेंट करना पड़ेगा, वो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि
क्या होगा उससे, वो कुछ इफेक्ट के काम आता है। तो ये मैंने अभी जस्ट वापस से जब उस रेफरेंस इमेज को घूर के देखा तो मुझे समझ आया कि मुझे बेस ब्लैक करना पड़ेगा पहले। और पहले मैंने सोचा था कि जो मेन पेंटिंग है, जो मेन फिगर है, उसको मैं पहले पेंट कर दूँ, बट फिर मैं बैकग्राउंड करूँगी तो मेन फिगर थोड़ा सा दब जाएगा, उसकी एजेस वगैरह इतनी क्लियर नहीं आएगी। तो मैं पहले बैकग्राउंड पेंट करूँगी, फिर मुझे कोशिश करनी है जो मेरा रेफरेंस है वो भी इतना नहीं दबे, वरना मुझे रीड्रॉ करना पड़ेगा और सारी ग्रिड्स वगैरह उसमें ही दब जाएगी ब्लैक बैकग्राउंड में, तो ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो मुझे उसको सब चीज़ को देख के उसको बैकग्राउंड को पेंट करना, फिर हम मेन फिगर पे आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। As we twirl in the magic of the cosmic light, among constellations we'll find our way. Through the celestial symphony we'll sway. With every step we leave our cares behind. In this celestial ballroom love's defined. सो आज का प्रोसेस ये है कि हमने इसका बैकग्राउंड पेंट कर दिया है। कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा अभी बैकग्राउंड से, बाकी रियल में काफ़ी वाइब्रेंट कलर है। अभी मे भी शायद मैं इस पर एक और लेयर ऐड करूँ, थोड़े से लाइट शेड और थोड़े से डार्क शेड मिक्स करके, जिससे और शाइनी हो जाए। बट बेस लेयर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई है। बीच में मैंने हिम्मत हार दी थी, मुझे बहुत गंदा लगने लग गया था, पर मैंने अब तक के अपने जितना भी कामों से यही देखा है, ट्रस्ट द प्रोसेस। जब तक मैं ट्रस्ट नहीं करती ना, सही में मैं आधे में इतना गंदा होता है ना, आधा आर्ट वर्क तुम फेंक दो, तुम्हें लगता है बर्बाद हो गया, बट तुम जो उस पर मेहनत करते रहोगे तो वो वैसा हो जाएगा जैसा तुम्हें चाहिए, बट बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने सीखा है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे करेंगे बाकी जो काम है, क्योंकि अभी मत नहीं, क्योंकि बहुत घंटे हो गए मेरे को बस इसका बैकग्राउंड पेंट करने में। सो स्टे ट्यून। हाय, तो ये है नेक्स्ट डे। हमने कल इसका बेस एक लेयर से पेंट कर दिया था, जो कि अब थोड़ा ठीक दिख रहा होगा, बट हम इसको वापस से लेयर करेंगे क्योंकि अभी ये काफ़ी मैट है, क्योंकि बहुत थिन लेयर लगाई थी। तो हमें जो ग्लॉसी फिनिश और कलर अच्छे से पॉप अप हो उसके लिए एक लेयर भी लगानी पड़ेगी। तो हम इसके ऊपर से अब एक और लेयरिंग करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद द प्रोसेस। मेरी अब थोड़ी थोड़ी मेरी पेंटिंग समझ आ रही होगी। अब जो मेन फिगर है वो थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है और मैंने इस पर एक और लेयर चढ़ाई है। मैंने मोस्टली लेयर ब्लू की ही चढ़ाई है, क्योंकि जो वाटर इफेक्ट है वो पिछली लेयर की शेडिंग से आ रहा है और मुझे इसको ब्लू ही करना था। सो अब ये थोड़ी सी समझ आ रही है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम फिगर में काम करते हैं थोड़ा सा। We're chasing the echoes of silent screams, caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations we'll find our way. Through the celestial symphony we'll sway. With every step we leave our cares behind. In this celestial ballroom love's defined. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. गाइस, जैसे आप देख सकते हैं मेरी पेंटिंग पूरी हो चुकी है ऑलमोस्ट, बट मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। जैसे कि आप ज्वेलरी देख रहे हो, थोड़ी सी मैंने ऐसे बहुत रफली बनाई थी, क्योंकि मेरा प्लान था इस पर मैं या तो ग्लिटर कोन से वर्क करूँ, बट अभी मैंने ऐसे कुछ रेजिन के पीसेस बनाए थे। तो मैं सोच रही हूँ इसको स्टिक करूँ या फिर इसको मतलब इस पर चिपका के इसको गोल्डन पेंट कर दूँ, या मैं थोड़े से डिज़ाइन ग्लिटर कोन से बनाऊँ। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। तो जैसे ही मैं फिगर आउट करती हूँ फाइनल रिजल्ट आपको तो थोड़ी देर में मिल जाएगा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। सो येस, हेयर इट इज़। फाइनली मुझे मेरी कोन मिल गई मेरे पिटारे में से। तो अब देखते हैं, मेरा मन उसको स्टिक करने का भी है, और एक मेरा मन अभी अभी ये करा है कि मैं दोनों काम एक साथ कर दूँ। मतलब वो जैसे कि आप देख सकते थे इतने पार्ट को कवर कर रहा था, बट ये खाली था। मैं सोचूँ इस पर वर्क कर दूँ और उसको चिपका दूँ। करते हैं। और शायद हमें थोड़ी सी हाईलाइट्स डालने की भी ज़रूरत है यहाँ पे, तो वो भी हम जल्दी करेंगे और इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अब मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट, यार पता नहीं ऐसे क्यों होता है। मतलब अभी मुझे कोड मिली मेरे पिटारे में, तो मुझे वो नहीं मिल रहा जो चीज़ मैंने आपको दिखाया था रीज़न का, जो मुझे यहाँ पे लगाना था। अब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है कि मैं उसको भी लगा दूँ और साइड में इससे मैं थोड़ी सी वो आउटलाइन वाली, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा उसे डिज़ाइन कर दूँ जिसका मेरे को मिल रही है। और ये कोड मैंने पहले से रख चुकी थी इसी काम के लिए कि शायद ऐसे से मेरा काम हो जाए, पर देखते हैं कितने से मेरा काम होगा। तो अब क्या हुआ है कि मैंने ये पेंटिंग गर्मियों में शुरू करी थी और वापस से गर्मी आ गई। तो मैंने ऑलमोस्ट इसी टाइम पे इसको शुरू करा था, वापस से वही टाइम आ गया है। तो एक साल तो पूरे नहीं, बट 6 महीने से ज़्यादा और 8-9 महीने शायद इसको हो गए मुझे। तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, ये तो मैं नहीं कहूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्री थी, तो ये भी सच नहीं है। बहुत सारा आलस, बहुत सारा बाकी काम और बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये डिले होती रही। और मतलब ये बहुत बड़ी पेंटिंग थी मेरी,
बड़ी बहुत कैनवस पे मैंने मेहनत करी थी, तो मैं इसको फटाफट से भी नहीं बनाना चाह रही थी, जैसे आप समझ रहे हो। मुझे इसको थोड़ा सा टाइम भी देना था, पर टाइम देते-देते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और ज़्यादा टाइम मेरे आलस की वजह से हुआ है। काफ़ी टाइम मेरे को मन नहीं करता था पेंटिंग बनाने का, पता नहीं क्यों। और कभी बैठूँगी तो एक-एक दिन में इसको मैंने कराया, मैंने काफ़ी बीच की वीडियो भी शूट नहीं करी। उसके बीच में मैंने काफ़ी सारे कैनवस और मँगा लिए और मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं बहुत जल्दी और वीडियो लाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या कर रही हूँ। बट मैं इसको पहले कंप्लीट करना चाहती हूँ, जिससे मेरा मतलब मेरे बीच में बहुत सारी पेंटिंग बनाने का मन करा, बट फिर मेरे को दिमाग में आता था पहले इसको कंप्लीट करो फिर कुछ शुरू करना, वरना सब कुछ आधा-आधा रह जाएगा। तो इसलिए मैंने वो हिम्मत करके इस पे मेहनत करती थी, बट बिना मन के मेहनत करना किसी चीज़ पे वो चीज़ों को थोड़ा बिगाड़ता है, उससे थोड़ा और डिले होता है। तो डिले भी हुए हैं इसमें, बट फाइनली मुझे लग रहा है जो मुझे चाहिए था, थोड़ा बहुत वहाँ पे हम पहुँच गए हैं, जिसमें थोड़ी-सी डिटेलिंग बची है और हम उसको फाइनली कंप्लीट करके डालते हैं। क्योंकि रिसेंटली मेरे इंस्टा पे एक फॉलोवर ऐड हुआ है और इस पेंटिंग की एक छोटी-सी क्लिप मैंने डाल रखी थी 21st ऑफ दिसंबर की, उस पे कमेंट करा, ये पेंटिंग कब पूरी होएगी? मैं उसको कैसे बताऊँ कि ऑलमोस्ट पूरी है, बट मैं इसको डाल नहीं सकती क्योंकि इसको कहीं अच्छी जगह पे हैंग करके मैंने इसका फाइनल शूट नहीं लिया है, तो मैं इसको नहीं डाल सकती जब तक। और मेरे पास बहुत सारा म्यूज़िक है रील बनाने के लिए कि मुझे इस वाले सॉन्ग पे इस पेंटिंग को डालना है, बहुत सारा मतलब है, तो मैंने सोचा फाइनली जल्दी-जल्दी फिनिश करते, तो मैं नहीं कह रही कि मैं अभी फिनिश कर दूँगी, बट मैं जल्दी से फिनिश करके इसको फाइनल पोस्ट करना चाहती हूँ। सो यू स्टे ट्यून्ड और मेरे चैनल से बने रहिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं ये प्रोजेक्ट जल्दी-जल्दी करूँ। सॉरी जो भी आउटर नॉइज़ आ रही है, मैं माइक नीचे छोड़ आई तो कोई बात नहीं। यहाँ तक आप वीडियो में पहुँचे होंगे वही बहुत बड़ी बात होगी और यहाँ तक भी नहीं पहुँचे होंगे तो मैं इतनी मेहनत भी क्यों करूँ इसका नॉइज़ हटाने के लिए। सॉरी, स्टे ट्यून्ड। Set free in a world of wonders, just you and me lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations we'll find our way, through the celestial symphony we'll sway. With every step we leave our cares behind. तो ये है हमारा नेकलेस जो कि मैंने पूरा ही उस रेज़न पे क्या कह सकते हैं उनको फ्रेम्स जो भी थे उनसे कवर कर दिया। अब इसको हम गोल्डन करके मैंने बस हेड गियर पे और ये नेक के इस पे करा है, बाकी हम उससे करेंगे क्योंकि अब हमारे पास सिमिलर कुछ भी नहीं है। सो लेट्स गो। Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. The shimmering galaxies will find our way, guided by love's everlasting sway. With each celestial heartbeat, we dance on in this cosmic light as we twirl in the magic of the cosmic light. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale